ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड बाइसाओ से, जिसका बचपन से बस एक ही ड्रीम है, ताइक्वांडो चैंपियनशिप को जीतना। बट अनफॉर्चुनेटली बचपन में उसके पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाने की वजह से वो अब एक शानान नाम के आदमी के साथ रहती है, जिसने बाइसाओ की जान बचाकर उसे बचपन में ही एडॉप्ट कर लिया था। शानांग एक क्वेनशेंग नाम के ताइक्वांडो स्कूल का ऑनर है, बट बाइसाओ को वहाँ पर और सभी स्टूडेंट्स की तरह कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, बल्कि वो वहाँ पर एज ए मेड बनकर स्कूल के सारे काम करती है, लाइक प्रैक्टिस रूम की सफाई करना, स्टूडेंट्स के कपड़े धोना एंड हॉल की धुलाई वगैरह। एंड बाइसाओ इन सभी कामों को अपने ही अलग अंदाज में करती है, जिस वजह से उसकी बॉडी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। शानान की एक रियल बेटी भी है, बट वो शानान को अपनी मॉम की डेथ का गुनहगार मानती है, इसलिए वो उनके साथ नहीं रहती है। सो सिर्फ बाइसाओ ही शानान के साथ रहती है और उनकी सभी जरूरतों का ध्यान रखती है। बाइसाओ की एक बेस्ट फ्रेंड भी है जिसका नाम है शाओयिंग, जो ऑलवेज हर हाल में बाइसाओ की हेल्प करती है। अगर इस ड्रामा के मेल कैरेक्टर्स की बात की जाए तो इस ड्रामा में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 3 हीरोज हैं, जिसमें से एक है टिंग हाओ, जिसका कोरिया से ताइक्वांडो मैच चल रहा होता है, जिसे चाइना के सभी लोग टीवी पर देख रहे होते हैं। तो जैसे टिंग हाओ मैच को जीत जाता है तो चाइना के सभी लोग खुश हो जाते हैं, बिकॉज चाइना बहुत टाइम के बाद कोरिया से ताइक्वांडो मैच जीता था। बट तभी वहाँ एक कोरियन लड़की आती है और टिंग हाओ पर इल्जाम लगाती है कि उसने चीटिंग करके ये मैच जीता है, जैसे 10 साल पहले चाइना के ताइक्वांडो मास्टर शानाई ने ये मैच जीता था एनर्जी ड्रग्स का यूज करके। एंड यहाँ वो बाइसाओ के डैड यानी शानाई की ही बात कर रही है, और वो बोलती है कि टिंग हाओ को ट्रॉफी देने से पहले उसका बॉडी चेकअप किया जाए। तो टिंग हाओ बोलता है कि अगर सबको लगता है कि मैच उसने चीटिंग से जीता है तो फर्स्ट प्लेस लेने से पहले अपना बॉडी चेकअप करवाएगा। इस सब के बाद चाइना की सारी पब्लिक शानाई को ब्लेम करती है, और ये सब शानाई की बेटी को भी फेस करना पड़ता है अपने स्कूल में, जिसका नाम है गुआंग। बट तभी बाइसाओ आके उसे बचाती है और इन सब में से एक लड़के को अनजाने में बुरी तरह जमीन पर गिरा देती है। वहीं हमें ये भी दिखाया जाता है कि गुआंग बाइसाओ से नफरत करती है, क्योंकि बाइसाओ उसके डैड के साथ उनकी बेटी बनकर रहती है, सो इसलिए। नेक्स्ट डे एक लोकल फेस्टिवल होता है जहाँ सभी ताइक्वांडो स्कूल अपना टैलेंट दिखाने आते हैं, जहां हमें इस ड्रामा के सेकंड मेन कैरेक्टर रूबाई को दिखाया जाता है, जो सोंगबाई स्कूल का टीचर है। वो वहां सबको अपनी ऑसम ताइक्वांडो स्किल दिखाता है और साथ ही एक बच्चे की हेल्प भी करता है उसके ऊपर एक बिग बैलून गिरने से। जब बाइसाओ अपने स्कूल के हॉल मास्टर के पीछे जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसके स्कूल के स्टूडेंट्स फेस्टिवल के परफॉर्मेंस में यूज होने वाले वुडन पीस को फेविकॉल से चिपका रहे होते हैं, जिससे वुडन पीस सबके सामने आसानी से टूट जाए। तो हॉल मास्टर बाइसाओ को चुप रहने को बोलता है, बट तब तक कोई उनकी बातों की सीक्रेटली वीडियो बना लेता है। तो जब हॉल मास्टर फेस्टिवल में परफॉर्मेंस कर लेते हैं, तो जिसने उनकी वीडियो बनाई थी वो उनको सबके सामने एक्सपोज कर देता है। तो हॉल मास्टर बाइसाओ से बोलते हैं कि वो बोले कि वीडियो फेक है, बट बाइसाओ सच्चाई का साथ देती है और कुछ भी नहीं बोलती है, जिससे उनके स्कूल क्वेनशेंग की सबके सामने बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती है। तो पूरा स्कूल बाइसाओ को ब्लेम करता है और उसे स्कूल से जाने को बोलता है। कि तभी वहाँ शानाई आता है। बाइसाओ को लगता है कि वो उसके सच का साथ देंगे, बट वो भी उसे स्कूल से जाने को बोलते हैं, जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स उसे स्कूल से बाहर निकाल देते हैं। अब बाइसाओ का इस स्कूल के अलावा और कोई तो घर था नहीं, इसलिए वो वहीं बाहर बैठ के बारिश में रोने लग जाती है। वहीं हमें ये भी दिखाया जाता है कि शानाई को भी उसकी बहुत फिक्र होती है,
बट वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाता है। फिर वो बायसाई की बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके वहाँ बुलाता है और तभी बायसाई की बेस्ट फ्रेंड शाओयिंग वहाँ आती है और बायसाई को बहुत मनाने के बाद अपने साथ अपने घर ले जाती है। एंड देन शाओयिंग की स्वीट मॉम एंड डैड बायसाई को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और बायसाई को शाओयिंग के साथ रहने की परमिशन दे देते हैं। एंड बायसाई की फ्रेंड बायसाई को अपने टेक्वांडो स्कूल यानी सोंगबाई में मेड की जॉब दिलवा देती है, जहां वो खुशी खुशी बहुत सारा हार्डवर्क करती है। बट वहां के कुछ स्टूडेंट्स बायसाई को बुले करते हैं, तो तभी वहां रुबाई आता है जो इस टेक्वांडो स्कूल का टीचर है और उन सभी स्टूडेंट्स को पनिश करता है। दूसरी तरफ शायनाय अपनी फैमिली पिक्स देख रहा होता है और ओल्ड मेमोरीज याद करता है कि कैसे मैच में चीटिंग की न्यूज़ सुनने के बाद उसकी वाइफ की बेइज्जती और सदमे से डेथ हो गई थी। सो नेक्स्ट सीन में बायसाई गार्डन में होती है, जहां वही लड़का आता है जिसको बायसाई ने स्कूल में गलती से सबके सामने जमीन पर गिरा दिया था। वो बायसाई से रिवेंज लेने के लिए उससे उसके साथ फाइटिंग करने के लिए बोलता है और बायसाई को बहुत जोर से किक मारता है, जिसके बाद बायसाई वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर तभी वहां एक लड़का आता है और बायसाई को अपने साथ ले जाता है और उसकी अपने घर में बैंडेज करता है। इसका नाम युआन है और ये हमारे इस ड्रामे का थर्ड मेन कैरेक्टर है, जो सोंगबाई स्कूल में एक वुडन हाउस में रहता है एज ए डॉक्टर बनके। एंड युआन इस स्कूल के ग्रैंड मास्टर का बेटा है, मींस फ्यूचर ऑनर ऑफ दिस सोंगबाई स्कूल। सो बायसाई युआन को थैंक यू बोल के जा रही होती है कि तभी युआन उससे बोलता है कि उसे जब भी कोई प्रैक्टिस के दौरान इंजरीज आए तो वो यहाँ आकर ट्रीटमेंट करवा सकती है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में उसी लड़के को स्कूल से निकाला जा रहा होता है जिसने गार्डन में बायसाई को किक मारी थी। तो तभी बायसाई वहां आती है और पूरा इल्जाम खुद पर लेकर उसे बचा लेती है, जिससे वो सभी स्टूडेंट्स बायसाई से इम्प्रेस होकर उससे दोस्ती कर लेते हैं। देन नेक्स्ट सीन में बायसाई एक ट्री पर बैठकर अपनी लाइफ और शायनाय के बारे में सोचकर परेशान हो रही होती है कि उसकी फिर से मुलाकात युआन से होती है। वो उसे समझाता है कि अगर वो किसी बात को लेकर परेशान है तो उसे आगे के लिए ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग ही रखनी चाहिए। और यहाँ एज ए व्यूअर हमें समझ में आता है कि युआन और बायसाई के बीच थोड़ी बहुत अट्रैक्शन है। देन नेक्स्ट सीन में यी फेंग और रुबाई कोरियन स्कूल के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वो सब कल रुबाई की टीम के साथ प्रैक्टिस करने आने वाले होते हैं। तो रुबाई पूरी टीम के साथ उनका वेलकम करने के लिए खड़ा होता है, बट वहाँ सिर्फ 5 स्टूडेंट्स आते हैं और वो भी सभी बच्चे, जिसमें से एक लड़की वर्ल्ड फेमस टेक्वांडो प्लेयर की बेटी होती है, जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था टिंग हाउ के ऊपर चीटिंग का इल्जाम लगाते हुए। सो वो खुद से बड़े स्टूडेंट्स को फाइटिंग के लिए चैलेंज करती है। उसकी बातों से वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स को उसके ऊपर गुस्सा आता है और वो उसके फाइटिंग चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट सरप्राइजिंगली वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट होती है और वो वहाँ के स्टूडेंट्स को ईजिली अपनी किक से हरा देती है। फिर वो उन सभी स्टूडेंट्स की मजाक बनाती है और चाइना के बारे में बहुत बुरा भला बोलती है, जिसको सुनने के बाद बायसाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उससे फाइटिंग के लिए आगे आती है। बट पहले तो वो लड़की बायसाई के साथ फाइटिंग करने से मना कर देती है, ये बोल के कि वो स्कूल की मेट्स के साथ फाइटिंग नहीं करती है। बट बाद में बायसाई को सबक सिखाने के लिए वो फाइटिंग के लिए हाँ कर देती है और जैसे ये दोनों फाइटिंग स्टार्ट करती हैं तो बायसाई आसानी से उसके अटैक से बच जाती है। और जैसे वो लड़की बायसाई के ऊपर अपनी सुपर किक मारने वाली होती है कि तभी बायसाई अपनी वर्ल्डवाइड किक से उसकी फेमस किक को आसानी से रोक देती है, जिसे देख वहाँ खड़े सभी लोग शॉक हो जाते हैं, इंक्लूडिंग रुबाई। एंड देन बायसाई उसे किक मार के दूर गिरा देती है और मैच आसानी से जीत जाती है, जिसे देख वहाँ खड़े सभी स्टूडेंट्स एंड रुबाई बायसाई से इम्प्रेस हो जाते हैं। बट उस लड़की की नज़रों में बायसाई अब दुश्मन बन चुकी है। वेल नेक्स्ट डे शायनाय रुबाई के स्कूल आते हैं। बायसाई को लगता है कि वो उसे वापस ले जाने के लिए आए हैं, बट ऐसा नहीं होता है।
वो वहाँ के ग्रैंड मास्टर से जमीन पर बैठकर रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बायसाई को अपने स्कूल में ताइक्वांडो सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। बट बायसाई सबको मना करती है और बोलती है कि उसके सिर्फ एक ही मास्टर हैं और वो खुद शानाए हैं। बट वो बायसाई की कोई बात नहीं सुनते एंड तभी शानाए वहीं बेहोश हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बीमार हैं एंड इसलिए वो चाहते हैं कि बायसाई सोंगबाई स्कूल से ताइक्वांडो सीखे। इसी बीच बायसाई को बहुत ज्यादा रोता देख रुबाई को बायसाई के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। सो जब शांगनाय हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो बायसाई उनके लिए सूप बनाती है बट वो सूप बनाते हुए वहीं सो जाती है कि तभी रुबाई वहां आता है और सूप को रेडी करके पैक कर देता है। एंड यहाँ एज ए व्यूअर हमें समझ में आता है कि रुबाई बायसाई की कंडीशन को खुद की पहले की कंडीशन से सिमिलर समझ रहा है। बट जब बायसाई सूप लेके हॉस्पिटल जाती है तो उसे वहाँ शानाए का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो अब सोंगबाई स्कूल से ही ताइक्वांडो सीखे क्योंकि वहाँ के टीचर्स कांशिंग स्कूल के टीचर से ज़्यादा बेटर हैं। एंड जब वो चाइना को रिप्रेजेंट करेगी इंटरनेशनल लेवल पे तो वो उसका मैच देखने और उसको चेयर अप करने के लिए ज़रूर आएंगे। सो इस सब के बाद बायसाई सोंगबाई स्कूल ज्वाइन करती है और उसका अब एक ही टारगेट है चाइना को इंटरनेशनल कंपटीशन में जिताना, जिससे वो अपने डैड यानी शानाए से मिल पाए और उन पर लगे चीटिंग के ब्लेम को हटा पाए। एंड फर्स्ट पार्ट यही एंड